जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कलेक्टरगंज में किराए के मकान को खाली करने की बात पर किराएदारों ने मकान मालिक दंपति पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार हापुड़ के मोहल्ला कलेक्टरगंज की दीक्षा कक्कड़ ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले उसने अपना मकान नीटा बाटला, उसके बेटे मनु बाटला और पत्नी आशा बाटला को किराए पर दिया था। बाद में मकान बेचने को उन्होंने कई बार किराएदारों से मकान खाली करने को कहा, लेकिन वह नहीं माने, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। 24 दिसंबर की रात नीटा, मनु और आशा बाटला उनके घर में घुस आए और गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने जमकर गाली गलौज किया। जब दीक्षा कक्कड़ के पति संजय कक्कड़ ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपिटाई की। मेरा नाम दीक्षा कक्कड़ है। मेरे हस्बैंड का नाम संजय कक्कड़ है। मैं कलेक्टरगंज निवासी हूँ। 1.5 साल पहले मैंने अपना एक मकान जो तीसरी गली में है वो नीटा बाटला, मन्नू बाटला और आशा बाटला इनको दिया था किराए पे। अब हमने मकान खाली कराने को बोला था क्योंकि हमने मकान सेल करना था। तो हमारा साई बयाना चला गया था बबलू भैया को, उनको हम दे चुके थे। जिस दिन साई बयाना हुआ था उसी दिन हमने इनको खाली करने को बोल दिया था, पर इस बात को भी उनको हमने 4 महीने का समय दिया था और किराएदारों को हमने 3 महीने का समय दिया था। पर खींचते 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 बाद 6 महीने हो गई। रोज आजकल 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 हो रही थी। प्रॉपर हमारे पास फोन में रिकॉर्ड है। उन्होंने 24 तारीख को आखिरी कहा था कि मैं ताला लगा के चाबी दे दूंगा, ना दूं तो तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम एक्शन ले लेना। हमने कुछ ना कह के इन्हें 6 बजे फोन किया, भैया चाबी दे दीजिए। इन्होंने तब भी कहा मैं मार्केट में हूँ, इन्होंने कोई चाबी नहीं दी। फिर 7:30 बजे इन्हें फोन किया तो इन्होंने कहा कोई चाबी नहीं मिलेंगी। फिर मैं गई और मेरे हस्बैंड गए और मम्मी पापा गए हम लोग, और बबलू भैया जिनको हमने साई बयाना दिया हो उन्होंने लॉक लगा दिया और हम अपना घर आ गए, अपना ताला मार के मकान पे। अंदर कोई भी नहीं था, ये लोग फरार थे उस। ये आए थोड़ी देर बाद, इनका फोन आया मेरे हस्बैंड पे, तब भी इन्होंने फोन पे गाली गलौज किया। और 8:15 8:20 का समय था, ये घर आए, घुस के मारपीट करनी इन्होंने शुरू कर दी। जिसमें मेरा मेडिकल हुआ पड़ा है। इन्होंने मेरे नोचा है यहाँ पर, मेरी ये देखिए कान की बाली नहीं है यहाँ पर, अंदर मुंह में जख्म हुए पड़े हैं। मन्नू बाटला, नीटा बाटला, आशा तीनों आए थे ये, और इन्होंने बहुत मारपीट करी है हमारे साथ। मैंने उसी समय फिर मैंने इनकी तीनों की पहले मैंने 112 फोन किया, जिसको देख के फटाफट भाग गए तीनों। और फिर मैंने तभी थाने जाके फटाफट से रिपोर्ट इनकी कराई है, FIR इनके खिलाफ हुई पड़ी है। अभी मैं अपने दूसरे मकान पे जाती हूँ, इनके अज्ञात लोग जो भी हैं वो हमें धमकियां दे रहे हैं वहां पे। कल भी मैं कैमरा लगाने गई हूँ, तब भी ये लोग आके हमें धमका रहे थे, कैमरा नहीं लगाने दे रहे थे। फिर पुलिस को बुलाया 112 को हमने, तब जाके हमने कैमरा लगाया। वो आई और चुपचाप जो भी मतलब इनके फैमिली वाले थे या जो भी थे, वो ताला लगा के जब्त करने की कोशिश कर रहे थे मकान को ना। अपना जंजीर वाला ताला, हमारे ताले के ऊपर अपना जंजीर वाला ताला लगा के मकान कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों से मेरे को और मेरे पति की जान को खतरा है। ये घर में ही नहीं छोड़ रहे, उधर तक जाते हैं, हमें तो धमकियां मिल रही हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, सुनसान एरिया है, जान का हमें खतरा है इन लोगों से। जो भी इनकी फैमिली वाले हैं, ये खुद हो गए नीटा, मन्नू, अभी तो ये फरार फिर रहे हैं, अभी पकड़ में तो ये आए नहीं है। हमें जान माल का भी खतरा है। इस चीज पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। ये लोग पकड़े जाने चाहिए और जो इनकी मदद कर रहे हैं वो भी पकड़े जाने चाहिए। बताया जा रहा है कि इस दौरान दीक्षा कक्कड़ के बाएं कान की बाली गिर गई। आरोपियों ने धमकी दी कि यदि फिर से मकान खाली करने की बात कही तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने 112 पर कॉल किया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है।